मुझे छोड़ करके चले गए सखी सयाने कै समझाई देन शोक छाड़ पट देवता सुमत करो मत दाता और सोन पड़ो है सिंगार कि सोन पड़ो है सिंगार सैया कोई न देखे संसार में नैया पड़े है मजदार समाधान करेंगे। जल्दी से आजा, आसे लगी है पिया तेरे दर्शन नैया पड़ी है मझधार आजा, जल्दी से आजा मेरे श्याम रे तुझको बुलाए। बिन पति के सखी कुछ न पावे मुझे सखी, बिन पति के सखी कुछ न भावे मुझे, मेरी सजिया सजी के सजी रह गई, चार घड़िया में बातें और करना सकी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी रह गई। जाओ दासी जाओ, अब मैं अपने पिताश्री के पास जाती हूँ, वही मेरी संकट
समाधान करे पिताजी। का माना नहीं जो होने से तो आएगा, तो हो दो कर्म में से तो आएगा और सभी है याद हो। बाजने लगे निशान को ढोल भी ढेर, पुरजे पहिए संग से चले पाल की घेर। गुरुजी खड़ा कर देवा। हाँ प्रेमी सज्जनों, अभी आपने मंच पर देखा सोनू सिंह भदावली ये सुलोचना का अभिनय कर रहे थे। जैसे ही भैया ने पूरी बात लिखी कि वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, कितना वर्ण करे वर्णन नहीं हो सकता है, और उन्होंने मुझे मारा है, सिर जो है रामादल में है, भुजा आपके पास आ गई है, ये भुजा व्रत है, उनकी कीर्ति कहाँ तक लिख सकती है, ये कोई बयान नहीं लिख सकती है। तब सुलोचना ने काफी विलाप किया और जो अपने सिर को पटक पटक करके आप देख ही रहे थे मंच पर। अब जो है सुलोचना अपने पिता के पास जो है जा रही है, आगे देखिए। अभी इसी क्रम में 100 रुपए आसाराम सिंह तेजगारकापुरा, 100 रुपए अशोक सिंह तोमर दूधिया तालकापुरा, 100 रुपए सुखराम सिंह तोमर तेजगारकापुरा, 100 रुपए राजू सिंह परिमाल सिंहकापुरा, 500 रुपए शिवाकर सिंह तोमर रछेड़, 200 रुपए राम संजय शर्मा तालकापुरा, 200 रुपए जगराम सिंह तोमर तालकापुरा। ये कला मंडल को भेंट करते हैं। कला मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद दिया जाता है। द्वारपाल सकंद को खबर जनाई जाए, भय जाए सुदेव ही ले सुताए बुलाए। अरे कोई मंत्री मर क्या यदि कोई मंत्री है तो कहना पूरी भारत से क्योंकि पुत्रवधू सुलोचना आई है उसे मिलने के लिए। जो आज्ञा महाराज की जय हो। कहिए मंत्री क्या बात है? महाराज आपकी पुत्र वधू सुलोचना आपसे मिलना चाहती है। पुत्री सुलोचन हमसे मिलना चाहती है? जी महाराज। शीघ्र जाओ, उसे आदर के साथ लेके आओ। जो आज्ञा महाराज। पिताजी के चरणों में पुत्रवधू तुम्हारी सुलोचना का स्वीकार हो। पिताजी प्रणाम स्वीकार हो। पुत्री सुलोचन, इस वक्त आप यहाँ, ये आपके चेहरे पर उदासी कैसी? बताओ पुत्री बताओ। तुम्हें असत हमारी कहिए पुत्री। आपके होते देखो मेरी क्या दशा हो रही है पिताजी। जो तुम्हारी सुलोचना शुक्र का भोग करती है आज कैसे शुक्र का भोग कर रही पिताजी। और पिताजी आज धीरे बंधना से जाकर सिया चुराई मेरे पिताजी और पद से जाकर सिया चुराई
तब दिए नाश कराई मेरे पिताजी और लाखों योद्धा गए वहाँ मारे पति लक्ष्मण ने मारे मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है अब वो मेरे हाथों मरना चाहते हैं। पहले मेरे भाई कुंभकर्ण को मारा, आज धननाद को मार दिया। अब मैं छोड़ूंगा नहीं पुत्री, छोड़ूंगा नहीं पुत्री। अब एक शीश के बदले में मैं सब तपस्वियों के और ना तो ये तपस्वी रहेंगे और ना ही उनका हमारा पराक्रम देखना पुत्री, हमारा पराक्रम देखना। धूप तो हूँ उन समान जन मानस पुत्री आप चिंता मत करो, उन तपस्वियों के बराबर मुझे मत मानना। क्यों? आप तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने अपनी भुजाओं के बल सभी देवता और ये जितने दिक्पाल दसों दिशाओं के उनको मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता है। वो तपस्वी क्या चीज है? ये हार जे धरा धरत कर बीच केवट खाए मसक सो काल कुटिलता। मैंने इन सबको और बंदर सबको हमारे निश्चय खा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप चिंता न करो, ये हमसे नहीं बच सकते। पिताजी आपने लाखों शिक्षक की बात की है, परंतु मैं क्या चाहते हो? कहिए बेटी तो बस और आशीष यही बस चाहती हो कि लाखों शीशों का क्या करना, मुझ पत का शीश चाहती है कि पत के संग में सपूता हो जाऊं तो अच्छा ही हो, चले जाए रामा दल में मिल जाए सर तो अच्छा है। यदि मैं पिताजी से कुछ कहते हो और ज्यादा कहती हूँ तो मुझे पातक लगता है। अब मैं अपनी माता श्री के पास चलती हूँ, वही मेरी शंका का समाधान करेंगे। सुलोचना गई मैं कन्या सज्जनों, दशानन ने काफी समझाया, लेकिन सुलोचना भी जो है समझ गई थी कि
जो है जैसा कि भुजा ने लिखा था, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक ब्रह्म परमात्मा ही वो है। तो जो है इस तरह से दशानन के पास से अपनी माता के पास जो है जा रही है, मंदोदरी के पास, और काफी विलाप कर रही है। माता जी के चरणों में पुत्रवती सुलोचना का प्रणव स्वीकार हो, स्वीकार हो। आगे के सब कथा बखानी सुन सुन रोवत राम बलराम। भैया कैसे बत्ता के मारी हो माँ कि सास दल में राम के अरे माँ दे गए पते। सास दल में राम के माँ दे गए पते। कटे भोजा में लौने आए लिख रहे लक्ष्मण। मेरे पति संग्राम में मारे गए भैया, और भुजा ने संग्राम का साला हाथ लिख दिया है। मुझे मेरा विश्वास दिलाने के लिए भुजा आई कि मेरे पति मारे गए। सुलोचना, अब पुत्री पर सेवा पति संग देव साध पर लेगा। देखिए पुत्री सुलोचना, अब आप शोक को त्याग दो और पति के संग सती हो जाओ। आप रामादल में चली जाइए। भगवान श्री राम समदर्शी हैं और उनके पास जो कोई जाता है उसे वे अपना लेते हैं। रामादल में तुम्हारे ससुर विभीषण जी हैं, वहीं विराजमान हैं। और रामादल में अंगद जो है बाली के पुत्र, वो हमारे पुत्र के ही समान है। और हनुमान जी जो हैं बड़े ब्रह्मचारी हैं और साक्षात शंकर का ही स्वरूप है। और सुग्रीव, नलिनी, जामन जे बड़े प्रतापी हैं। आप संकोच और शोक को त्याग कर रामादल में चली जाइए और अपने पति का शीश लेकर सती हो जाइए। ठीक है उनके साथ मुकते पानी जाओ राम पे असजी था। ठीक है भैया, चाहते हो? ठीक है बार बार चरण से आई राम हो रामा। चली जहां चरण से आई राम हो। हाँ प्रेमी सज्जनों, आप देख ही रहे मंच पर सुलोचना ने अपनी सास जो मंदोदरी को काफी प्रणाम किया, पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि अब परलोक साधो तुम और रामादल में जाओ, वहां तुम्हें सिर मिल जाएगा। इस तरह से धरती सुलोचना धीरज धरत बहोर। महाराज रघुवीर को विनय रामादल में आ गए हो। क्या मेरी प्रभु की को सुनेंगे? बानर सकल ठेस बोली अरे प्रति आवते कटे।
देखिए प्रभु, एक डोली आ रही है। आगे जाए देख रघुवीरा, चमनो श्यामल गौर शरीरा। एक सावले रंग है और ये गोरे रंग है, इनके पास कैसे जाओ? चलते हो सभी मेरी बोले सुन ले। प्रभु मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मेरी पुकार को सुनो भगवान, सुनो। मैंने आपको परिणाम में देखा है, आप सब कुछ देने वाले हैं प्रभु। मेरी विनती को सुनो भगवान, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ प्रभु। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मुझे सब सरसे हैं, सबको देने वाले हैं। क्या देते हो प्रणाम में और सिरे जग